हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी में मेरे रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम मुजाद है मेरा नाम यार। नदीम। भाई साहब, अफगानिस्तान ने भारत से मांग ली है बहुत ही बड़ी मदद। भाई साहब, भारत को अफगानिस्तान बोल रहा है हमें हथियार, तो हम भारत पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, पीछे से तुम कश्मीर पे आके हमला कर ना रहे हो। यार, ऐसे बोला है? अबे ऐसे बोला है बोल रहे उन्होंने हो मोदी जी यार? से। वो भी कहते हैं भाई हमें हथियार दो, हम पाकिस्तान से भिड़ते हैं यहाँ से, ये तुम उधर से कश्मीर ले लो। ये देखो यार, ये ये क्या क्या बना? बातें निकल के आ रही हो भाई यार। ये तो वॉच करेंगे तभी कुछ पता लगेगा ये क्या सीन निकल हाँ कर आ यार। रहा है। हाँ तो वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। इसके विपरीत भारत द्वारा हाल ही में विकसित बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली तालिबान के सामने आने वाले ड्रोन खतरों के खिलाफ एक अधिक व्यवहारिक विकल्प हो सकता है। वह ऐसा इसलिए भी मानते हैं क्योंकि भारत के साथ जुड़ने पर अफगानिस्तान को कई फायदे हो सकते हैं। तालिबान के साथ भारत के संबंध कूटनीतिक और आर्थिक दोनों को लाभ लेकर आएंगे। पाकिस्तान की जानिब से इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती की पोस्ट और तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अफगानी खुले आम इंडिया को ये कह रहे हैं कि भाई आप हमें पाकिस्तान के साथ होने वाली जंग में सपोर्ट करें, हम जो है पाकिस्तान को लड़ाई में लगाते हैं और आप पीछे से पूरे कश्मीर पर कब्जा करें। इसमें अगर आप देखें दूसरे जो कॉन्सेप्ट है, अपील करें जी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी अपील नहीं करती। ठीक है जी, इसी तरह होता है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको एंगेज करें। कौन सी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? सारे तमाशा देख रहा है, पूरे का पूरा खित्ता पाकिस्तान का तमाशा देख रहा है। ठीक है, मैं आपको पता है मैं अगले दिन इंडियन कि अफगानिस्तान का जो हवाई स्पेस है, हवाई क्षेत्र है, वो एक तरह से दुश्मनों के कब्जे में है। उसे उन्हें मुक्त कराना है, इसके लिए उन्हें नए हथियार चाहिए। इस विषय पर में भी था, पाकिस्तान के अंदर भी मैं बार बार एक बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को एक रीजनल मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, लेकिन वो रीजनल मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो पा रहा। उसकी वजह यह है कि कोई मुल्क इंटरेस्टेड ही नहीं है पाकिस्तान की बात सुनने में। हर कहना है कि इंडिया की सपोर्ट की वजह से, इंडिया के उकसाने की वजह से आज अफगानी हमारे खुले दुश्मन बन गए हैं और पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी से ज्यादा बढ़ के अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी कंसीडर की जा रही है। क्योंकि जब पाकिस्तान ने मंगल के रोज अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके नतीजे में हमने कहा कि हमने दहशतगर्दों को मारा है, लेकिन अफगानियों ने बोला कि भाई यहाँ पे तो 46 सिविलियन मारे गए हैं। और उन्होंने पाकिस्तान को तभी वार्न किया था कि भाई हम आपकी इस कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे और 24 आवर्स के अंदर वो 15। दोस्तों, इस समय अफगानिस्तान ने भारत से बड़ी मदद की मांग करी है क्योंकि पाकिस्तानी वायुसेना से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार तंग आ चुकी है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं, जिसके कारण से बार बार पाकिस्तानी वायुसेना अफगानिस्तान के अंदर जाकर बॉम्बिंग करती है और अफगानी लोग पाकिस्तान के जेट्स को मारकर गिरा भी नहीं सकते हैं। हालांकि इस प्रॉब्लम का हल करने के लिए अफगानिस्तान ने रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग करी थी, परंतु रूस के साथ उनकी डील बन नहीं पाई है। तो ऐसे में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री का मानना है कि हमें भारत के वेरी शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम BS रॉड को खरीद लेना चाहिए, ताकि आगे चल के यदि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करे तो उसके जहाजों को हम भी मारकर गिरा सकें। हालांकि भारत इस प्रकार की मदद तालिबान को करता है या नहीं, परंतु इस खबर के आने से पाकिस्तान बड़ा चिंतित है। ऐसे में पाकिस्तान की पैतरेबाजी की काट के लिए अफगानिस्तान जिस वायु रक्षा प्रणाली को तरफ देख रहा है S-400, वो तो मुश्किल है। रिसर्चर्स बता रहे हैं कि बेहतर होगा कि वो भारत के V-शॉट्स की तरफ देखें। V-शॉट्स क्या है? दरअसल ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे DRDO की कई संस्थाओं के साथ मिलकर डिजाइन और डेवलप किया गया है। इस डिफेंस सिस्टम में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की तमाम ब्रांच की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 की तरह है। इससे दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को भागने या बचने का मौका नहीं मिलता है। इस बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली की इस मिसाइल को दोहरी थ्रस्ट सॉलिड मोटर से संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य सीमित दूरी से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई उपकरणों के खतरों को बेअसर करना है। इस हथियार की क्षमता 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक है। V-शॉट्स का वजन 20.5 किलोग्राम, लंबाई 6.7 फीट, व्यास 3.5 इंच। ये अपने साथ 2 किलोग्राम वजन का हथियार भी ले जा सकता है। अधिकतम 11,500 फीट तक जाता है। अधिकतम गति मैक 1.5 यानी कि 1800 किलोमीटर प्रति। दैट इज कि आपने
राइट टू सेल्फ डिफेंस को देखना है, आपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को देखना है, और यही इंटरनेशनल रिलेशंस में जिसकी वैल्यू है। इसमें अगर आप देखें दूसरे जो कॉन्सेप्ट हैं, अपील करें जी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी अपील नहीं करती, ठीक है जी। इसी तरह होता है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको एंगेज करें। कौन सी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? सारे तमाशा देख रहा है पूरा खिता, पूरे का पूरा खिता पाकिस्तान का तमाशा देख रहा है, ठीक है। मैं आपको पता है मैं अगले दिन इंडियन मीडिया में भी था, पाकिस्तान के अंदर भी मैं बार बार एक बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को एक रीजनल मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, लेकिन वो रीजनल मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो पा रहा। उसकी वजह यह है कि कोई मुल्क इंटरेस्टेड ही नहीं है पाकिस्तान की बात सुनने में। हर मुल्क ये कहता है जरूरत ही कोई नहीं है। बिल्कुल, ये तो सच बात। हर मुल्क ये कहता है जरूरत ही कोई नहीं है, ये खुद ही देखेंगे। तो हमें जब खुद देखना है तो फिर जो हमसे हुआ वो करेंगे। सो फिर अंडर द राइट टू सेल्फ डिफेंस एंड अंडर द आइडिया ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी इन इंटरनेशनल लॉ, हम जहां जहां हमला कर सकते हुए, जहां हमें थ्रेट नजर आया, हम उस थ्रेट को वहां से निकलने से पहले से खत्म कर दें। जैसे अभी इराक के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अलाउ किया है, मेरा ख्याल है ये है हार्ड स्टेट। पहले हम खत्म तो करें, हार्ड स्टेट की ये डेफिनेशन हम संभाल लें जो यहाँ पे, ठीक है ना जनाब। सो अब फॉर एग्जांपल देखिए, एक और कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेशनल लॉ में, रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट R2P। ये बेसिकली जो थे कोफी अन्नान उस वक्त यूएन जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, और जॉर्ज W बुश जो है, उन्होंने R2P का जो आइडिया है इसको इन्वोक किया था इन सर्टेन केसेस इन अफ्रीका, आई थिंक। इधर ये वीडियो खत्म भाई साहब। हालात तो बहुत ज्यादा डाउन है ना, हालात तो बहुत ही ज्यादा डाउन है। लेकिन भाई उधर देखो अफगानिस्तान भारत को क्या कहता है कि भाई आप हमें हथियार दो, डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम भी साथ दो। हाँ भाई साहब, हम पाकिस्तान से इधर भिड़ते हैं भाई, इनको इधर जंग में लगाते हैं। आप उधर से आ जाओ कश्मीर लेने, देख लो आप वहां से कश्मीर लेके वापस चले जाओ। देख लो कितनी बड़ी मांग कर दी है भाई। वो बात क्या कर रहे हैं अब ये सोचो, मतलब पाकिस्तानी जहाज आते हैं पर हमला करके चले जाते हैं, हमारे पास सिस्टम नहीं है, इंडिया में देगा। हाँ, पिनाका दो, आकाश दो, ये जो वी शॉट है ये दे दो हमें भाई साहब, हम इनके साथ लड़ते हैं भाई, आप उधर से कश्मीर ले जाओ। ये देखो यार, वो बात क्या कर रहे हैं इंडिया से। पहले तो हमें इस पे भाई साहब सोचना चाहिए कि भाई साहब वो दुनिया के सामने साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई साहब हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, तो इंडिया वहां से आए तो भाई साहब कश्मीर ले जाए। ये क्या भाई साहब, इधर तो हमारा मजाक बना हुआ है। हालात इसके तो हम तमाशे दुनिया के सामने बन के हमने खुद भी बना दिया है, और दुनिया हमारी बात भी सुनने के नहीं सुन रही। हम जो बात करते हैं वो भी नहीं बोलते हैं। ये इन्होंने शुरू किया, ये खुद ही खत्म करें, हम इनकी बातों में आते ही नहीं ना भाई। अब देखो भाई, TDP है, BLA, अब इनको भाई साहब हमें मारना होगा, उसके बाद भाई साहब हम आगे की देखेंगे ना। बिल्कुल। अगर भाई साहब अफगानिस्तान वहां से मस्ती करता है भाई साहब, ये चलो व्हाट एवर जो भी है भाई साहब, हम लोग अफगानिस्तान के साथ लड़ते हैं तो भाई इधर देश के अंदर जो हो रहा है उनके साथ कौन लड़ेगा। बिल्कुल। देखो ना, अब एक ही टाइम पे हम चार जगहों पे फोकस तो रख ही नहीं सकते, रख सकते, एक जगह भी नहीं रख सकते, क्योंकि उसके लिए तो भाई आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स होने चाहिए, जो हमारे पास सिस्टम नहीं है। लड़ाई के लिए आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी तो लड़ेंगे भाई। अगर अब भी देखो, मैं कहता हूँ कि अफगानिस्तान ऐसा काम करता है भाई, वाकई में अटैक करता है तो जंग शुरू होती है, तो भाई मतलब कि हम तो चलो इतना स्टेबल तो नहीं है, देश तो बर्बाद हो गई होगा, क्योंकि भाई पैसा लगता है। और अगर खुदा ना खास तो उधर से इंडिया आ जाता ही, ओए होए 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 होए, मैं कहता हूँ कि 2 फ्रंट वॉर हम कभी मर के भी नहीं खेल कर पाएंगे यार। पहली गाल है, हम इंडिया का मुकाबला किसी मुकाम पे ना यार ना, किधर वो से सुपर पावर बन चुका है, सुपर पावर। उसके सामने चाइना टेक नहीं रहा तो हम क्या टेकेंगे। चाइना जैसा देश उनके कदमों में जाके गिर गया है कि मुझे आका माफ करो, हमसे गलतियां हुई हैं, हमसे ट्रेड करो सही से, ताकि भाई हमें नुकसान ना हो। तो हम किस खेत की मूली हैं, हम किस वार में नहीं जा सकते। भाई साहब इंडिया दुनिया को क्या कहता है भाई, पाकिस्तान को हथियार नहीं देना। साफ साफ बोलता है, कहता है अगर तुमने दुनिया को बोलता है अगर तुमने हथियार दिए तुम्हारी खैर नहीं है। नीदरलैंड को भी मना किया, नीदरलैंड ने पाकिस्तान के आगे इनकार कर दिया कि हम इनको हथियार ही नहीं देंगे। बिल्कुल, उस दिन बोला है ना, तो ना भाई साहब, भारत दुनिया में अपनी ताकत से भाई साहब हमें भाई साहब आइसोलेट कर गया है। बिल्कुल कर दिया, खत्म हो गए भाई, हम खत्म है इस टाइम। तो यार आपके क्या थॉट इस बारे में, इधर वीडियो खत्म कर दें तो बाय।